मतभेदों को पाटने का कोई प्रयास क्यों नहीं हुआ? अच्छा, हुआ होगा तो सफल क्यों नहीं हुआ? और आखिर जाकर के इतना भयंकर युद्ध क्यों हो गया? एक परिवार के अंतर्गत यह युद्ध क्यों हो गया? मित्रों, जिस दिन मैंने ये पंक्तियां पढ़ी, उस दिन महाभारत की ओर देखने का मेरा दृष्टिकोण बदल गया। गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने के लिए महाभारत की कथा नहीं है। कौरवों ने कुछ ऐसा किया, पांडवों ने फिर वैसा किया, फिर कौरवों ने ऐसा किया, दोनों में युद्ध हुआ और आखिर पांडवों की विजय हुई, यह केवल बतलाने के लिए महाभारत नहीं है। बड़े से बड़े मतभेदों का भी आरंभ कहीं न कहीं छोटे प्रसंग में होता है। कथम समभवत भेदः तेषाम अक्लिष्ट कर्मणाम। अरे सब अच्छे लोग हैं, फिर भी उनमें मतभेद हो गया। कौरव पांडवों की बात छोड़िए, हमारे घर में मतभेद क्यों होते हैं? ये घर के मतभेद क्यों बढ़ते हैं? उनको बांटने का प्रयास कैसे होना चाहिए? और यदि वो नहीं होता है तो आगे जाकर के ये मतभेद कितना गंभीर रूप धारण कर सकते हैं, जिसमें सबका नुकसान होता है। इसका सारा रोडमैप इस एक प्रश्न में आ गया। घर घर की कहानी को सुधारने के लिए महाभारत है, ध्यान रखना मित्रों। घरों को तोड़ने के लिए नहीं, घरों में कलह निर्माण करने के लिए नहीं, दीर्घकाल तक हमारा घरौंदा ऐसा बना रहे जिसमें कलह निर्माण ही नहीं हो, तो उसके लिए मुझे क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, यह सिखाने के लिए महाभारत है। जन्मेजय के प्रश्न का संकेत उधर है। स्वयं प्रश्न पूछा है ये जन्मेजय ने भगवान वेदव्यास जी महाराज से। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने जन्मेजय से कहा, बेटे बहुत सही बात तुमने पूछी। इस विषय को लेकर के मैंने पहले से ही बहुत कुछ लिख करके रखा है। अब ये सारी बात मैं तुम्हें सुनाऊं, इससे ज्यादा अच्छा ये होगा कि मैंने लिखी हुई ये सारी बातें जिसको मैंने पढ़ाई है, वे मेरे शिष्य वैशंपायन यहां पर उपस्थित है, तो मैं वैशंपायन को आज्ञा करता हूं कि वो महाभारत की सारी कथा तुम्हारे सामने कहे। तुम भी सुनो, मैं भी सुनता हूं। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने अपने शिष्य वैशंपायन से कहा, और वैशंपायन ने उठ करके अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने से पूर्व गुरवे प्रांग नमस्कृत्य मनोबुद्धि समाधि भी। वैशंपायन ने ये नहीं कहा कि मैं क्या बोलूंगा, हाँ गुरुजी ने बोला है, बोलो बोलो। प्रणाम किया, भगवान वेदव्यास जी को प्रणाम किया। वहां पर जितने बड़े लोग बैठे थे ऋषि मुनि, उनको सबको वैशंपायन ने प्रणाम किया।
संपूज्य च द्विजान् सर्वांस्तथान्यान् विदुषो जनान् महर्षिर्विदुरस्येह सर्वलोकेषु धीमतः प्रवक्ष्यामि मतं कृत्स्न व्यासस्यास्य महात्मनः। महात्मा वैशंपायन ने कहा, आप सभी के समक्ष मुझे मेरे पूज्य गुरुदेव ने आज्ञा की है कि मैंने उनसे जो महाभारत का अध्ययन किया है मैं आपके सामने रखूं। वैसे तो मुझे ये बड़ा कठिन काम लगता है, क्योंकि सागर को जैसे सागर की ही उपमा दी जा सकती है, मेरुमणि को मेरु पर्वत को जैसे मेरु पर्वत की ही उपमा दी जा सकती है, उसी प्रकार इस महाभारत ग्रंथ को अन्य किसी की उपमा दी नहीं जा सकती। असंख्य शास्त्र इसके अंतर्गत आ गए। यथामति मैं इसका निरूपण मेरे सद्गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए करना आरंभ करता हूं। और अब वैशंपायन वक्ता है, राजा जन्मेजय श्रोता है, भगवान वेदव्यास जी महाराज वहां पर विराजे हैं श्रोता के रूप में ही। अन्य सारे लोग श्रवण कर ही रहे हैं और वैशंपायन ने भगवान वेदव्यास जी महाराज की बात को आगे बढ़ाया। हम लोग देख चुके थे कि महाराज ययाति के बड़े पुत्र यदु का वंश, जिसमें आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होना है, उसी प्रकार ययाति के सबसे छोटे पुत्र पुरु का वंश, जिसमें आगे चल करके कुरु का जन्म हुआ, इसलिए इसको कौरव भी कहते हैं, कुरुवंश भी कहते हैं। आप देखेंगे गीता में भगवान भी स्वयं अर्जुन को कुरुनंदन ऐसा कहते हैं। इस महाराज कुरु के वंश में आगे चल करके एक उत्तम राजा का जन्म हुआ, जिनका नाम दुष्यंत है। महात्मा वैशंपायन वर्णन करते हैं, महाराज दुष्यंत चक्रवर्ती सम्राट है और एक बार कण्व मुनि के आश्रम में, जो मालती नदी के तट पर है, मृगया करते करते वहां पर जाकर के पहुंच जाते हैं। विस्तार का समय नहीं है, नहीं तो इनमें से एक एक प्रसंग अति विस्तार के साथ बड़ा सुरम्य ढंग से कहा जा सकता है। इस प्रसंग को लेकर के महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है और कालिदास जैसे अनेक लेखकों ने भगवान वेदव्यास जी के एक एक प्लॉट को लेकर के अपने अपने नाटक लिखे हैं। कण्व महर्षि के आश्रम में दुष्यंत का परिचय शकुंतला के साथ होता है, जो स्वयं कण्व महर्षि की मानस कन्या है, औरस कन्या नहीं। शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह हो गया। भगवती शकुंतला दुष्यंत से गर्भवती भी है और दुष्यंत ये कह करके जाते हैं कि मैं यहां से जाने के पश्चात पुरोहितों को भेजूंगा, डोली सजेगी
और तुम्हें सम्मान के साथ ले जाया जाएगा। भोली वाली शकुंतला इन सब बातों का विश्वास करती है और प्रतीक्षा करती रह जाती है। शकुंतला ने दुष्यंत के साथ जो गांधर्व विवाह किया, इसमें महर्षि कण्व सहमत है। वैसे शकुंतला को पहले डर लगा, लेकिन महर्षि कण्व ने कहा, देखो बिटिया, तुमने योग्य पति का चयन किया है। महाराज दुष्यंत जैसे प्रतापी राजा के साथ तुम्हारा यह विवाह होना मेरे लिए बड़ा आनंद का विषय है, क्योंकि वैसे भी मुझे इसके लिए प्रयास करना पड़ता। तो शकुंतला के मन में जो संभ्रम था वो तो नष्ट हो गया, लेकिन प्रतीक्षा चलती रही। महाराज दुष्यंत का आगमन नहीं हुआ। शकुंतला गर्भवती है। आगे चल करके 3 वर्ष यह गर्भ इसी प्रकार रहने के पश्चात एक बालक का जन्म होता है। छोटा सा वो बालक। शकुंतला मानिनी है। महर्षि कण्व ने उसे अनेक बार ये बात सुझाई है कि उसे, यद्यपि दुष्यंत ने किसी को भेजा नहीं, फिर भी चला करके स्वयं उसके पास चले जाना चाहिए। शकुंतला ने कहा वो नहीं होगा। यह छोटा सा बालक जो उसके जन्मा, उसके संस्कार महर्षि कण्व करते हैं और उसका नाम रखा जाता है सर्वदमन, क्योंकि छोटा सा बालक सर्वदमन इतना पराक्रमी है, स्वयं इतनी छोटी अवस्था में वह सर्पों के साथ खेलता है, बाघ सिंहों के साथ खेलता है। इतना ही नहीं, शेर का मुख खोलने का प्रयास करता है। कहता है, द्रुम्बस्व सिंह दंतास्ते गणेश्य, ऐ शेर भैया मुंह खोलो, मुझे तुम्हारे दांत गिनने हैं। पौरवाणाम वंश करो दुष्यंतो नाम वीर्यवान, पृथिव्याश्च तुरंताय गोप्ता भरत सत्तमः। हाथी की सूंड को पकड़ करके उसको आश्रम में ले आता है। छोटा सा ये बच्चा 6 वर्ष का, उसका बल अद्भुत है। सभी को आश्चर्य होता है। ये वन्य प्राणी उसका लाड़ करते हैं, उसकी बात को मानते हैं और ये उनसे डरता नहीं है। सब ने मिलकर के उसका नाम रखा है सर्वदमन। धीरे धीरे ये बड़ा होने लगा। महर्षि कण्व ने शकुंतला से कहा, शकुंतले, अब तक की बात कुछ और थी, अब तुम्हें अपने इस बालक की शिक्षा का विषय ध्यान में रख करके
चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए इसको जो प्रशिक्षण मिलना चाहिए वह प्राप्त कराने की दृष्टि से अब इसे लेकर के तुम्हें जाना चाहिए। पितृस्वरूप अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करती हुई शकुंतला अब वहां से प्रस्थान करने वाली है। मेरा मन पुनः पुनः रुकता है कि वे सारे प्रसंग मैं आपको बताऊं, लेकिन उतना समय नहीं। यास्याद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठास्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषः चिन्ता जडं दर्शनम् वैक्लव्यं मम यावदीदृशमहो स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथन्तनया विश्लेष दुःखैर्न वै। अत्यंत भावुक अवस्था में महर्षि कण्व मुनि शकुंतला को अपने आश्रम से विदा करते हैं। उस समय की उनके मन की कातरता, वहां के सभी पुष्प पौधों की, मृगादिकों की भावमयता, इसका सुंदर वर्णन कालिदास ने यहां पर किया है। और ये दिखाता है हम लोगों को कि कैसे मनुष्य का जीवन भावमय होना चाहिए, यंत्रमय नहीं। जीवन जितना यंत्रमय होता जाएगा उतना हृदय शून्य बनता जाएगा, और जितना जितना भावमय रहेगा उतनी उतनी कोमलता बनी रह करके आप अपने आसपास के लोगों को सुखी करने में अधिक सक्षम सिद्ध होंगे। ये सारे प्रसंग कालिदास ने हम लोगों को यहां पर दिखाए। उसके पश्चात शकुंतला को लेकर के उस सर्वदमन के साथ आकर के पहुंच जाते हैं हस्तिनापुर। आश्चर्य होगा आपको, महाराज दुष्यंत ने शकुंतला से राजमहल में मिलने से इनकार कर दिया। सभा में मिलो कहा, और सभा में जब शकुंतला उनके सामने खड़ी हुई है सर्वदमन को लेकर के, और ये बतलाते हुए कि महाराज ये आपका पुत्र है, आपने मुझसे गांधर्व विवाह किया था, राजा मुकर गया। दुष्यंत ने कहा क्या बोल रही हो, मैं तो तुम्हें जीवन में आज पहली बार देख रहा हूं। शकुंतला महाराज दुष्यंत से कहती है, महाराज संसार का कोई भी पुरुष इतने बड़े प्रसंगों को भूल नहीं सकता। आप मुझे वापस लौटने की बात कर रहे हैं। महाराज आपको स्त्री की महत्ता का पता नहीं है। और क्या बताऊं मैं आपको, यहां पर शकुंतला के मुख से एक स्त्री मनुष्य के जीवन में क्या होती है इसका जो वर्णन किया गया, इतना सुंदर तो मुझे और कहीं पर भी मिला। अर्धम भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतम सखा। शकुंतला भरी सभा में दुष्यंत को सुना रही है कि महाराज
मनुष्य के जीवन में चाहे जितने मित्र उसको प्राप्त हो जाए, उसकी पत्नी जैसा मित्र उसका कोई नहीं हो सकता है। भार्या श्रेष्ठतम सखा भार्या मूलम त्रिवर्गस्य भार्या मूलम तरिष्यतः। धर्म, अर्थ और काम। देखो, मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष में सब लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन धर्म, अर्थ और काम, ये 3 पुरुषार्थ वही मनुष्य उत्तम रीति से प्राप्त कर सकता है जिसकी पत्नी उत्तम हो। पत्नी के सहयोग के बिना इन तीनों पुरुषार्थों में उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। भार्या मूलम त्रिवर्गस्य भार्या मूलम तरिष्यतः। कितने कितने स्थानों में आप लोगों ने सुना होगा कि स्त्री मनुष्य के पतन का कारण है, स्त्री मनुष्य को डुबाती है। महाभारतकार कहते हैं स्त्री ही मनुष्य को तारती है। भार्या मित्रम तरिष्यतः। पत्नी रूप नौका में बैठ करके व्यक्ति भवसागर को पार करता है। शकुंतला ने कहा, महाराज आपने स्त्री की महत्ता को जाना नहीं। सुनिए महाराज, सखाय प्रविविक्तेषु भवन्त्येता प्रियं वदाः पितरो धर्म कार्येषु भवन्त्यार्तस्य मातरः। सोने के अक्षर में लिख करके ये श्लोक रखने चाहिए, ऐसे श्लोक हैं। स्त्री एकांत में अत्यंत प्रिय संलाप करने वाली प्रियतम सखी होती है, बात ठीक। लेकिन वही जब घर में कोई धर्म कार्य निकलता है, पितरो धर्म कार्येषु, उसी से पूछ पूछ करके यजमान लोग अपना काम करते कि नहीं, पूछो। प्रायः हम लोग ये देखते हैं कि यजमानों को धर्म कार्य का उतना ज्ञान नहीं होता। यजमान पत्नी को होता है, यजमान ही पूछता है अटकई करनो, अटकई करनो, वो पत्नी से पूछता है, कोई बात नहीं, क्योंकि उसे धर्म के बारे में विशेष आस्था है। उसने सुन करके रखा है, उसने देख करके रखा है, वो कुछ न कुछ रोज करती रहती है। पितरो धर्म कार्येषु, ये तो कमाल का वर्णन है। फिर कहते हैं भवन्त्यार्तस्य मातरः। और जब पति बीमार हो जाता है ना, पत्नी पत्नी नहीं रहती, वो मां बन जाती है। जितनी प्रेम से सेवा पत्नी कर सकेगी, उतने पूरे अंतःकरण से सेवा और कौन करेगा, बोलो। शकुंतला सुना रही है महाराज दुष्यंत को, दुष्यंत सिंहासन पर बैठे हैं, भरी सभा में शकुंतला सामने खड़ी होकर के सुना रही है कि महाराज आप अपनी पत्नी की महत्ता को भूल गए। पितरो धर्म कार्येषु भवन्त्यार्तस्य मातरः। जवानी में आपको पत्नी की याद आए न आए पता नहीं, लेकिन बुढ़ापे की बीमारी में आपको जो सेवा पत्नी दे सकती है ना, वो सेवा अन्य कोई नहीं दे सकता है।
सुसंरब्धोऽपि रामाणां न कुर्याद प्रियं नरः रतिं प्रीतिं च धर्मं च तास्वायत्तमवेक्षहि। अपना धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों पत्नी के ऊपर निर्भर करते हैं। वही सच्चा प्रेम देती है। इसलिए मनुष्य को पत्नी की महत्ता को जान करके उसके अप्रिय नहीं करना चाहिए। महाराज, आप कैसे मुझे भूल सकते हैं? दुष्यंत ने कहा, तुम्हारे प्रवचन में सुन रहा हूं, लेकिन ये सब बकवास है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। शकुंतला ने कहा, महाराज, जब आपने झूठ बोलना ही पसंद कर लिया है तो मुझे आपसे केवल इतना कहना है कि मुझे आप यहां पर रखें चाहे ना रखें, लेकिन ये आपका पुत्र है, इसको यहां पर रख लीजिए, मैं जा रही हूं। दुष्यंत ने कहा, क्या बात करती हो? ये मेरा कोई नहीं है। कल्पना करो, ये भरी सभा में चला है, भारत की स्त्री क्या होती थी, जरा ध्यान दो। शकुंतला ने सभा की ओर देखा, आकाश की ओर देखा। शकुंतला ने कहा, महाराज सुनो, परमात्मा का विश्वास करके मैंने आपके साथ विवाह किया था। आज तक मैंने धर्म के एक भी नियम को तोड़ा नहीं है। जो धर्म का पालन करते हैं उनकी रक्षा परमात्मा करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, लेकिन सबके सामने आपने मुझे झुठलाया। ठीक है महाराज, धर्म की रक्षा करने वाले परमात्मा का मुझे विश्वास है, मैं चली। ऐसा कह करके जैसे ही शकुंतला अपने पुत्र को लेकर के पीछे मुड़ना चाहती है, उसी समय आकाशवाणी हुई, सावधान सावधान दुष्यंत सावधान। भरस्वपुत्रम दुष्यंत मावमौस्था शकुंतलाम। भरस्वपुत्रम दुष्यंत मावमौस्था शकुंतलाम। दुष्यंत, ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हारा पुत्र है। शकुंतला का अपमान नहीं करो, पुत्र का स्वीकार करो। भगवान का विश्वास दिला करके जैसे ही शकुंतला पीछे मुड़ी है, या आकाशवाणी सुनाई दी, सब लोग स्तब्ध रह गए। पीछे मुड़कर के शकुंतला खड़ी है। सारे मंत्री लोग देख रहे थे। महाराज दुष्यंत नीचे आए। शकुंतला से कहा, मेरी भूल हो गई, मैंने तुम्हें पहचान लिया था, मुझमें साहस नहीं था कि मैं सबके सामने इस बात को मान्य करूं। धन्य हो तुम, परमात्मा ने तुम्हारी रक्षा की, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। जिस क्षण आकाशवाणी हुई, भरस्व पुत्रम दुष्यंत माओस्ता शकुंतलाम, भरस्व भरस्व, इन शब्दों का श्रवण करते करते उस बालक का नाम हो गया भरत।
सर्वदमन का नाम भरत हुआ। और आगे चल करके इन्हीं भरत का अत्यंत अपरित पराक्रम देख करके हमारे देश का नाम हो गया भारत। हम भारतीय हैं ना। कैसे थे भरत, कितने पुरुषार्थी थे भरत। महाराज दुष्यंत ने शकुंतला का स्वीकार किया, भरत का भी स्वीकार किया। पराक्रम तो भरत में कूट कूट करके भरा हुआ था। आगे चल करके उनका मंगल विवाह सुनंदा के साथ हुआ। उनके पुत्र का नाम सुहोत्र ऐसा रहा और ये वंश आगे बढ़ता गया। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि,
यह भरत वंश की कथा है। हमारे देश का नाम भरतवर्ष अथवा भारतवर्ष भगवत गीता में भी आप अर्जुन के लिए भगवान के जो संबोधन है उसमें भारत ऐसा पुनः पुनः श्रवण करते हैं। भारत का अर्थ ही भरत के वंश में जन्मे हुए हैं अर्जुन, ऐसा है। भरतवंशियों की कथा के कारण ही इसका नाम महाभारत भी है। आगे चल करके इस वंश में महाराज शंतनु का जन्म हुआ। महाराज शंतनु के पिताजी ने शंतनु से एक बात कही थी कि बेटा, युवावस्था में गंगा जी के तट पर विचरण करते समय यदि कोई एकाध कन्या आकर के तुम्हें वर्ण करना चाहती है तो उसका स्वीकार कर लेना। पिताजी की बात का आदर शंतनु करने ही वाले थे। मृगया के लिए एक बार वे वन में घूम रहे थे। उस समय एक अद्भुत युवती कन्या उनके सामने आकर के खड़ी हुई। और पूछा, आपके पिताजी ने कुछ आपको बतलाया है? शंतनु ने कहा, हां, मैं वही कन्या हूं जो आपसे विवाह करना चाहती हूं। महाराज शंतनु देखते रहे। कन्या अद्भुत थी, लेकिन उसने कहा, महाराज मेरी दो शर्तें हैं। पहली बात, आप मुझे कभी नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूं, और दूसरी बात, मैं कुछ भी करूं आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि तुमने ये क्यों किया। ये दो बातें मान्य है तो मैं आपके साथ आपकी महारानी बनकर के रह सकती हूं। महाराज शांतनु ने इन बातों को मान्य कर लिया। बड़ी बढ़िया बात। अद्भुत रानी की प्राप्ति हुई महाराज शंतनु को। इसका आनंद तो था ही, लेकिन कठिनाई तब हो गई जब 1 वर्ष के भीतर महारानी गर्भवती है और सब लोग सपने देख रहे हैं कि राजकुमार का जन्म होगा, राज्य को उत्तराधिकारी प्राप्त होगा। वैसे एक बालक का जन्म हुआ भी, लेकिन ये रानी उस बालक को लेकर के चली। महाराज पीछे पीछे चले कि ये कहां जा रही है। वे आश्चर्य में डूब गए जब उन्होंने ये देखा कि महारानी ने उस नन्हे से बालक को, जो अभी तक 1 दिन का भी नहीं था,